क्या आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना है? शायद सुना नहीं होगा, बट आई एम श्योर आपने जरूर यूज किया होगा। हमने कुछ दिनों पहले बिग डेटा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था कि कितना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है और बाय 2025 कितने एक्साबाइट्स डेटा जनरेट होगा। लेकिन अब बात करते हैं उस डेटा को जनरेट करने के बाद एनालाइज कैसे किया जाता है, रियल टाइम प्रोसेस कैसे किया जाता है और उसके ऊपर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, और इसके लिए यूज किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे। उसके बाद आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट इसमें करियर कैसे बना सकते हो, प्रीमियम सैलरी कैसे पा सकते हो, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए स्विगी एक फूड डिलीवरी ऐप है इंडिया में, जो आपके घर पे फूड डिलीवर करता है फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। लेट्स से स्विगी अपना सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है। सारा डेटा कलेक्ट करते हुए मतलब डेली के मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स, और ये मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स कहाँ पे जा रहे हैं? उनके डेटा रिपोजिटरी में जा रहे हैं। लेकिन ये डेटा स्टोर कहाँ पे करेंगे? जैसे मैं और आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं, वन ड्राइव यूज करते हैं और इवन ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं, वैसे ही जब कोई भी कंपनी अपना डेटा रियल टाइम कहीं पर स्टोर कर रही है, जहां पर वो उसे स्टोर करने के साथ एनालाइज भी कर पाती है, प्रोसेस भी कर पाती है, इससे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज दुनिया में हर बड़ी कंपनी जिसके पास बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, जिसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ऐसे कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल क्लाउड कंप्यूटिंग एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस एनालिस्ट और क्लाउड कंप्यूटिंग कंसल्टेंट ऐसे रोल्स अवेलेबल हैं, जहां पर आप पूरा एंड टू एंड डेटा का ओनरशिप ले सकते हो। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में जाकर आप इस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर सकते हो। जिस क्लाउड कंप्यूटिंग टूल का हम यूज कर रहे हो उसे मॉनिटर कर सकते हो, और एक ओवरऑल सॉल्यूशन बेस्ड पैकेज बना सकते हो अपने कंपनी के लिए, जो बेसिकली कंपनी के लिए कुछ वैल्यू लाएगा। फंडामेंटल समझने के बाद आपको शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि आदित्य, देर आर नॉर्मल टूल सॉफ्टवेयर जिसपे हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की ही क्या जरूरत है? यहाँ पे तीन मेजर फैक्टर्स है जिसके वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग एक बढ़िया, रादर एक ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है किसी भी कंपनी के लिए, एज कम्पेयर टू एनी लोकल लेवल, मतलब आपके लोकल स्टोरेज पे रन होने वाले कोई भी एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। सबसे पहला फैक्टर है स्केलेबिलिटी। जैसे डेटा बढ़ते जाता है, डेटा का स्पेक्ट्रम, वेरिएबल्स, काफी ज्यादा चीजें बढ़ती जाती है, वैरायटी ऑफ डेटा आते जाता है, आपको एक स्केल की जरूरत होती है जिस स्केल पर आप डेटा को स्टोर, एनालाइज और प्रोसेस कर पाओगे। एंड लेट्स से अगर ये लोकल लेवल सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर भी दे, देन व्हाट इफ यू हैव अ टीम ऑफ 100, 200 और इवन 500 डेटा एनालिस्ट, और इन सब एनालिस्ट को वही डेटा एक्सेस करना है? इस केस में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत होगी फॉर श्योर। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। हम डेटा लोकली स्टोर कर सकते हैं एंड पॉइंट बाय पॉइंट जहां पर भी जरूरत हो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन दिस विल कॉम्प्रोमाइज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इफेक्टिवनेस। एंड थर्ड इज एफिशिएंसी। जब एक डेटा एक लोकल स्टोरेज पे एनालाइज हो सकता है, लेकिन अगर उसे 100 पीसीस पे एक ही साथ एनालाइज करना हो, तो शायद विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग आप जो भी इंटरनल ऑपरेशंस रन करोगे वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। सो इसके लिए आई वुड रिकमेंड क्लाउड कंप्यूटिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन। थर्ड इज रियल टाइम एनालिटिक्स। लेट्स से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कुछ आपके सामने एंड आई वांट यू टू एक्सेस इट एट द सेम टाइम। थर्ड थिंग, जिस टाइम पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आई वांट यू टू व्यू दैट फाइल, टू बी पार्ट ऑफ इट एट द सेम टाइम, विच सिंपली मीन्स रियल टाइम एनालिटिक्स। जब आपको एक्सेस करना हो तो सिस्टम्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली कम इन हैंडी। अगर आप कुछ लोकल स्टोरेज पे एनालाइज कर रहे हो तो शायद रियल टाइम किसी को दिखाना एट अ रिमोट लोकेशन काफी डिफिकल्ट हो सकता है। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, कि अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर करना है तो आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से टूल सीखने चाहिए, कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल करियर बना लो। इसके लिए आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। हमारी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। दिस इज डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ्स का डिप्लोमा है, जहाँ पे आपको एंड टू एंड बिजनेस एनालिस्ट इस प्रोफाइल क्रैक करने के लिए सारे स्किल सेट सिखाए जाएंगे। इसके साथ ये एक 6 मंथ्स डिप्लोमा है, आपको 8 से 10 घंटे हर हफ्ते कंट्रीब्यूट करने हैं। 6 मंथ्स के बाद आपकी एक टेस्ट होगी, बेस्ड ऑन दैट आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, और इसके साथ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब को क्रैक कर पाओ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को बेहतर समझने के लिए मैं आपके साथ दो और एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक है रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो को तो हम सब जानते हैं, इट्स अ जायंट प्लेयर इन टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। ऐसे सोचिए कि रिलायंस जियो को अब अपना जो प्लान है उसको रिवाइज करना है, उसके प्राइसेस को रिवाइज करना है। लेट्स से अभी 1 GB 180 रुपीज को मिल रहा है, एंड दे नीड टू स्विच इट टू 240,
मे बी 270, मे बी 300। लेकिन ये प्लान चेंज करने के बाद दे ऑल्सो वांट टू ट्रैक कि जितने भी यूजर्स है उसमें से कितने यूजर्स ड्रॉप हो रहे हैं। शायद प्लान महंगा हो गया तो वो स्विच कर ले टू वीआई, एयरटेल और एनी अदर ऑप्शन। लेट्स से प्लान चेंज होने पे वो अपना सब्सक्रिप्शन का पैटर्न चेंज कर दे। इंस्टेड ऑफ बाइंग फॉर 1 मंथ, वो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ खरीद सकते हैं। तो क्या अलग सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट देने पर प्रेफरेंस बदल सकता है, कस्टमर्स बदल सकते हैं? ये सब स्टडी करने के लिए रियल टाइम बेसिस पे क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी अ बिग हेल्प। ऐसे एग्जांपल समझते हैं बिग बास्केट का। बिग बास्केट इज अ क्विक कॉमर्स कंपनी टुडे जो आपके घर पे ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं। अब ग्रोसरी डिलीवर किस एरिया में कितने टाइम में हो रही है, अगर ये ट्रैक करना हो तो आपको काफी सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड जस्ट इमेजिन आपको लेट्स से 10 मिनट डिलीवरी करनी है किसी चीज की, तो वो एक्चुअल में हो पा रही है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही है, क्या हम गूगल मैप से सैटेलाइट डेटा ले सकते हैं जिससे हम ट्रैक कर पाएंगे कि ट्रैफिक कितना है? वेल, ट्रैफिक अगर बढ़ गया है तो कैन वी इन एडवांस इन्फॉर्म आर कस्टमर्स कि 10 मिनट की जगह पे अभी 20 या 30 मिनट लग सकते हैं? वेल, ये सब मैनेज करना है समथिंग दैट क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर। वेल, आपको अभी फंडामेंटल्स तो समझ में आ गए होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आई वुड से आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।